पैक जी, जय माता दी जी सभी को। तो आज थोड़ा-सा बहुत ही मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ। इमोशनल भी वही बहुत ही पॉज़िटिव वे में। कल से मेरा बेटा कल से क्या मंडे से मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी का लाइफ़ का ये लगा लो नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है। अपनी जॉब जॉइन करने जा रहा है। अब तक तो स्टूडेंट लाइफ़ थी, अब अपनी जॉब जॉइन करने जा रहा है। तो प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट भाई। अच्छा लगता है बच्चे जब कामयाब होते हैं। मैं तो कहूँ कि भगवान सबके बच्चे ऐसे ही कामयाब हो, खूब खुश रहे, सुखी रहे यार। क्योंकि हर पेरेंट ना बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों पे, और उनको कामयाब देख के ना अपनी कामयाबी से भी ज़्यादा खुशी होती है। और मेरी तो भाई सच में बताऊँ, माता रानी ने बहुत सुनी, भगवान सबकी ऐसे सुने। और मैं उसको वही होता है ना, वो पेप टॉक दे रही थी अपनी वो जो हर माँ की आदत होती है, भाई जा रहा है लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रहा है बेटा, अच्छे से करना, अकाउंटेबल रहना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सब चीज़ें समझा रही थी। और वही इसको मैंने बोला, जो जो सच भी है भाई। मैंने कहा एक टाइम था जब तू पैदा हुआ और तू थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो हम आगे थे, तू पीछे था। हम जो कहते थे वही तू सुनता था और वही सुनना होता था भाई तुझे। एक टाइम ऐसा आया जब तू बड़ा हो गया कि भई हम साथ-साथ चलने लगे। कुछ हम तेरी सुनते थे, कुछ तू हमारी सुनता था, और दोस्तों की तरह हम निकले। बट अब जब ये चैप्टर जो शुरू हो रहा है तेरी लाइफ़ का, तो भाई तू उभरता हुआ सितारा है दिवांश। और हम तो भाई मैंने कहा ढलते हुए हैं। स्लोली हम तो बड़े होते जाएँगे, बूढ़े होएँगे और फिर हम चले भी जाएँगे। तो मैंने कहा कि भई अब ऐसा वक़्त आएगा कि तू बताएगा और तू आगे होगा, हम पीछे होंगे। तू बताएगा और हम तेरे को फ़ॉलो करेंगे कि मम्मी आजकल ये हो रहा है, ऐसे करो, वैसे करो। और मैंने कहा मेरे को कोई शर्म नहीं है तेरे को फ़ॉलो करने में, जो तू जैसे कहेगा। लेकिन मेरा ये ट्रस्ट कभी मत टूटने देना कि भई जो मेरा बेटा कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो मैंने कहा जैसे तेरे को मेरे पे ट्रस्ट था ना कि जो मेरी मम्मी कह रही है, वो आँख बंद करके मानना, वो ठीक कह रही है। ऐसा ही मेरा ट्रस्ट तेरे पे है कि जो मेरा बेटा कह रहा है ना, भई वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाकी चाहे सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो, मेरा बच्चा अगर कह रहा है कि भई ये ठीक है, तो वो ठीक है। तो वही सब फिर मैं जब उसको बोली तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई आज। 1 मिनट भाई, सॉरी भाई, थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी, हो ही जाते हैं पेरेंट्स। तो मैंने उसको जब बोला ना कि मैंने कहा हम तो ढलता हुआ सितारा है मैंने कहा हम चले जाएँगे। वो इतना इमोशनल वगैरह, पागल ऐसी बातें मत किया करो, और क्या है ये ऐसे नहीं कर रहा, ये नहीं कह मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही, पर मैं ये कह रही हूँ ज़िंदगी की सच्चाई है बेटा, और अब आप आगे बढ़ो। तो वही सब आज सारा दिन उसको वही समझाया और ये सब करके। और प्रदीप तो है नहीं, वर्णिका भी नहीं है। पता नहीं कैसा क्या क्या होता है, जब भी ना कोई ऐसा मोमेंट होता है ना उसकी लाइफ़ का इम्पोर्टेंट, प्रदीप होते ही नहीं है। मतलब मैं ही अकेली होती हूँ। प्रदीप ने भी लेकिन दिन में आज उसको फ़ोन करके खूब अच्छे से समझाया और उसको भाई बेस्ट विशेज़ दी कि जा बेटा ध्यान से जाना, ये सब खूब अच्छे से किया। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि फिज़िकली मतलब कभी कम होता है कि प्रदीप प्रेज़ेंट होते हैं। ऐसे मुझे याद है जब उसका पहला एडमिशन हुआ था डीएवी में, बहुत छोटा था। आई थिंक प्री नहीं, किंडरगार्टन में था। मतलब तब तो बहुत ही छोटा था, 4 साल का, नहीं 4 का भी नहीं, 3 का होगा शायद। तो उस टाइम प्रदीप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। और डीएवी में उस टाइम पे वही सेक्टर 14 का जो गुड़गाँव का डीएवी था, उसमें एडमिशन होना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट। अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन ना वहाँ डोनेशन चलता था, ना वहाँ किसी की अप्रोच चलती थी, और बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो मैं और देवांश गए थे इंटरव्यू के लिए, और सारे वहाँ पे जो पेरेंट्स थे ना वो मतलब फादर मदर दोनों का आना होता था। वही प्रदीप ट्रैवल कर रहे थे तो मैं लेके गई थी देवांश को। और उस टाइम पे क्या हुआ कि सारे पेरेंट्स को ना ये था कि इस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि खाली मदर आई। उस टाइम पे उनकी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। मिसेस कक्कड़ थी शायद, मक्कड़ की कक्कड़, ऐसे ही थी, मतलब हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मानी जाती थी और बहुत अच्छी प्रिंसिपल। तो मैंने कहा भई देखी जाएगी, ट्राई करने में क्या जाता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हस्बैंड का, मैंने सच बता दिया। मैंने झूठ नहीं बोला कि भई ऐसे-ऐसे उनकी ट्रैवलिंग जॉब है और वो तो ट्रैवल पे हैं। तो उन्होंने पूछा आप? मैंने बोला मैं भी वर्किंग हूँ और मेरी भी तो कंपनी में थी मैं। तो मैंने कहा 9 टू 5 की जॉब है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब पापा ट्रैवल करते रहते हैं, मम्मी 9 टू 5 की जॉब करती है, बच्चा को कैसे पढ़ाओगे? मैंने उनको बोला देखो अगर 9 टू 5 की जॉब नहीं करेंगे तो ना तो बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकेंगे, दोनों नहीं करेंगे तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे भाई। मैं एंड आई वाज़ वेरी ऑनेस्ट कि भाई मैं इतनी पढ़ी हूँ, मेरे माँ-बाप ने मेरे पे ना इतना खर्चा और इतनी मेहनत करी है, मैं अपनी एजुकेशन क्यों वेस्ट करूँ? और मैंने कहा मेरी मम्मी ना प्रिंसिपल हैं, भई वो भी।
और मैंने कहा हम 4 बहन भाई हैं, चारों वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक वर्किंग वुमन के बच्चे जो है खराब हो जाते हैं, उनमें संस्कार नहीं आते, वो नहीं होते। मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग लेडी के ना बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने ये देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। मैंने अपनी मम्मी को देखा और मैंने हम चारों बहन भाइयों को भी देखा है। तो वो बोली कि चलो लेट्स सी कि आपकी बात कहाँ तक वो होती है। तो हम लोग आ गए और तब था मेरे को कि पता नहीं समहाउ कि आई डोंट नो, मेरे को था कि मैंने कहा यार बच्चा बच्चा अगर देखेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, अगर ये देखेंगे फादर नहीं आए तो देखते लेट्स सी। तो वही फिर वो उस टाइम जब जिस दिन रिजल्ट लगा तो मैंने अपने भाई को फोन करा कि भाई एक बार देखता आता हुआ ना रिजल्ट देख के आई हो। तो हाँ वो नहीं एक वो जैसे वो भी गुड़गांव रहता था तो प्रदीप नहीं होते थे, तो वो रोज मेरे से मिलने आता था भाई, डेली कुछ चाहिए सब, दोनों तुम माँ बेटा ठीक हो, ये सब क्या है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भाई वो रोज आता था। तो वो आया है बोला देवांश कल तेरा रिजल्ट लग जाएगा देख। तो उसके देवांश के शुरू से ही मजे लेता है क्योंकि देवांश का वही उसका लाडला है, वही इसके साथ काफी रहा है। तो देवांश तेरा तो होना नहीं, तो देवांश बोलता था नंबर 1 पे देखना मेरा नाम होगा लिस्ट में, ऐसे बोलता था। बोला तो देवांश कल तेरा रिजल्ट आ जाएगा और अगर नहीं हुआ ना तेरे को वहीं से पीटता लाऊं। तो वही फिर मेरे भाई का 5 बजे तक फोन नहीं आया, तो मेरे को भी थोड़ा सा हो गया कि भाई मैंने कहा शायद नहीं होया होगा। फिर वो आया घर घर बोला कि बोला देवांश है क्या करके आया था तू इंटरव्यू में, ये वो पूछने लगा। फिर उसने बताया कि इसका 2nd नंबर है और लिस्ट में, तो हो गया है इसका। तो तब भी मेरे को लगा था कि मैंने कहा देखिए सबके पेरेंट्स ऐसे वो आए हुए थे भाई, सबके मदर फादर उनको बच्चों को रटवा रहे ये। अरे मैंने कहा बेटा जो आता है वो फ्रीली होके जाना, ऑनेस्टली मतलब जो भी है बहुत नेचुरल रहना। और ये बिल्कुल नेचुरल था, जैसे इससे पूछा था तेरे पापा कहाँ हैं, ये है वो है, सब पूछा था इससे, इसने भी वही बताया जो मैंने बताया, वो ऐसा कोई झूठ इसमें था ही नहीं हमारा। और आज भी मेरे को वही मोमेंट याद आया, मैंने कहा यार एक जब इसने शुरुआत की ना तब भी प्रदीप नहीं थे, और अब मैंने कहा लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है ना, तब भी प्रदीप मतलब है नहीं है। ठीक है भाई वो उनकी भी मजबूरी है, वो वर्णिका के साथ है, दोनों बच्चों को करना जरूरी है, एक मैं इधर एक उधर। वैसे भी वो कहते हैं तू अपने लड़के को संभाल मैं अपनी लड़की को संभालूंगा, कह रहे इस तूफान को तू ही संभाल सकती है, ऐसा कोई नहीं भाई, तूफान नहीं है। तो ठीक है भाई। तो मैंने उसके जाने की तैयारी कर दी है, बहुत सारा सामान उसका लेके आई हूँ, क्योंकि अब क्या है उसको जाके, तो अभी तो दोस्तों के साथ रहता था, कभी कुछ ऐसे। और भाई स्टूडेंट था, 2-4 क्लासे ली, अब टाइम होता था ग्रोसरी कर ली ये कर लिया, अब थोड़ा सा लाइफ हेक्टिक हो जाएगी, उसको आदत भी नहीं है। तो मैंने उसका काफ़ी तैयारी तो कर दी है, काफ़ी सारा सामान उसको दे दी, उसका ला दिया है, और उसको चीज़ें समझा भी दी हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। एक एक हफ्ते 10 दिन का खाना उसको बना के भी दे रही हूँ, ताकि उसको जाते ही स्ट्रगल ना हो भाई, बच्चा है नई जगह है ढूंढेगा। वैसे तो भाई टचवुड अच्छी कंपनी है, पैसा भी ठीक ठाक दे रही है, ठीक ठाक क्या मतलब अच्छा ही दे रही है वही ये कहूँ। और दूसरी बात ये है कि चलो पैसा तो एक सेकेंडरी है, जाते ही ना बच्चों को 1 महीने का पूरा अकोमोडेशन दे रही है, आप रहो 1 महीना, उसके बाद अपना अपार्टमेंट ढूंढो। 1 मंथ का बिल्कुल फ्री अकोमोडेशन है, प्लस 1 मंथ का खाने का भी दे रही है कि आई थिंक $40 या $50 पर डे है, इसमें आप अपना खाना खाओ, पानी वानी जो भी लेके आना है, मतलब अपना अपना खर्चा करो, ताकि 1 महीने बच्चे को कुछ भी एक्सपेंसेस ना हो, प्लस बच्चा एडजस्ट हो जाए। तो ये बात मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगी, ये ओरिएंटेशन ना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चों को सेटल करने का टाइम दे रहे हैं वो सब करके। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या क्या सामान किया है, क्या क्या तैयारी करी है। बट उससे पहले भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना सारे कमेंट्स में, आज तो कर देना यार कमेंट्स, रोज तो नहीं करते पर आज तो कर देना। मेरे बेटे को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना कि मेरा बेटा खूब कामयाब हो, खूब जिंदगी की बस ऐसे ही सक्सेस की ऊंचाई चढ़ता रहे हैं। प्लीज यार आज तो जरूर कर देना कमेंट्स, खूब सारे कमेंट करना, खूब अच्छे अच्छे, खूब ब्लेसिंग देना मेरे बेटे को भर भर के हैं। चलो गुड मॉर्निंग जी, जय माता दी जी, सभी को वेलकम बैक। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ भाई हैं, और सुबह उठे हुए तो मेरे को हो गया है हाफ एन आवर हो गया। देखो मैंने उठ के सबसे पहले कल बता रही थी सैंडविच रखूँगी अपने बेटे के लिए, सैंडविच बनाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे आप इसकी चाय बनानी शुरू कर दी है, ये 2 काम कर दिए हैं। अब बचा कुचा काम और ख़त्म कर लेती हूँ। कल जैसे बनाए थे उसके राइस पैक कर देती हूँ, और जो सारा उसका खाना है वो बॉक्सेज उसमें बैग में भर देती हूँ। ये 2 इंसुलेटेड बैग है, ये हमारे 2 इंसुलेटेड, तो इसमें सारा खाना भर दूँगी ताकि मतलब ख़राब ना हो, क्योंकि 10 घंटे की ड्राइव है बच्चे की। और रास्ते के लिए बना दिए हैं, चाय बना दी है,
चाय बनने लग रही है, वो तैयार हो रहा है, उसको उठा दिया है और लैला सो रही है भाई। तो ये सब काम कर दिया है। ये बचे हुए आलू इधर रख देती हूँ ताकि सारी किचन समेट के सोई थी, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रीस करके सोई। और बताओ भाई, आप लोगों के भी जब बच्चे अपना अपना जॉब शुरू की थी कैसा फील हुआ था? अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भाई। अगर किसी का बच्चा भी कोई मान लो ऐसा मेरे से बड़ा देख रहा हो जिसके बच्चे ने अपनी पहली जॉब शुरू करी हो, तो कैसी फीलिंग थी? जैसे मेरे को तो मिक्स फीलिंग है, डर भी लग रहा है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि भाई बच्चा है, अकेला रहेगा। अब तक तो देखो वैसे तो हॉस्टल में भी था, लेकिन वहाँ बच्चे थे इसकी एज के, और वो दूसरा लाइफ का दूसरा चैप्टर था, स्टूडेंट लाइफ। अब जॉब में जाएगा तो मुझे भी पता है ऑफिस में और स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, सब होती है। बट ठीक है भाई, मैं उसको यही कल थोड़ा सा बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा सा डर भी लग रहा है, इज इट नॉर्मल? और ये मैंने कहा बेटा नॉर्मल होता है। अब हम इतने साल बाद भी कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है या नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें भी डर लगता है, क्योंकि खुद को प्रूव करने का एक वो होता है, प्रेशर होता है। पर मैंने उसको बोला कि थोड़ा डर ज़रूरी भी होता है और अच्छा भी होता है। उस डर से आप क्या करते हो, उस डर से ही आप अच्छा करते हो। तो वही मैं सब उसको बता रही थी। लेकिन मेरे को खुद को भी थोड़ा सा डर लग रहा, बेचारा अकेला बच्चा होगा, बहुत दूर है यार, 10 घंटे है। यहाँ ऑस्टिन तो था ना, तो 3.5 घंटे था, भाग के चली जाती थी। और चलो वहाँ पे भी और कुछ नहीं, तो फ्लाइट तो है, पर वो भी डायरेक्ट नहीं उतर के, फिर मतलब थोड़ा है ही झंझट। पर मैंने कहा भाई ठीक है जैसा भी है। यहाँ तो गाड़ी उठाए मैं निकल लेती थी, कभी मेरा मन नहीं करा। और एक बार तो याद है मेरे को, देवांश की तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गया था, और हमें लगा शायद सिर्फ फीवर है, लेकिन उसको फीवर से ज़्यादा था। और उसका एक दिन सुबह सुबह फ़ोन है, मैं खाना बना रही थी, संडे की बात है, और वो रो दिया भाई, मम्मी आई एम फीलिंग सिक। भाई मेरी तो जो हालत है, मैंने तो बंद करा खाना और उठाई गाड़ी, मैं तो लेके आई अपने बेटे को। फिर यहाँ चेक कराया तो फिर उसको कोई वायरस था, वो था। तो मतलब वो थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार पास था तो ठीक है। चलो भाई मैं तो बातें करती रहूँगी, बतौड़ी हूँ, मैं उसका खाना रख लूँ और फिर मिलते हैं। लो भाई, देवांश की चाय भी बना दी है, इसमें थर्मस में भर दी है, और इसको कर दूँ लॉक। इसमें 8 घंटे तक ये रहेगा गर्म। ये देवांश की बना दी चाय यहाँ पीने की। और ये रहा, एक इसको ये सैंडविच दे दिया है, ये रहा। और ये मेरा बेटा आ गया, एक बार बेटा हेलो कर दे मेरे गाइस को यहाँ के। हेलो। देख लो भाई, सारे मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दो, उसकी जिंदगी का नया चैप्टर बहुत अच्छे से शुरू और जिंदगी में खूब कामयाब हो। और ये दोनों इसके बैग भर दिए खाने के भाई, और सब कर दिया। ये बेटा ये वाला सैंडविच, वेयर डू यू वांट टू कीप इट? ओके, नेक्स्ट टू योर प्लेट। ओके, तो कर दी है सारी जाने की तैयारी बेटे की, और माता रानी खूब कामयाब करे मेरे बेटे को। चलो भाई, अरे नहीं वो बड़ा लेके गया, तो नया पिलो दे देती बिल्कुल ही, दिस वन। तो ये बेडशीट का एक पिलो तू लेके, कवर तू लेके जा रहा है, और एक यहाँ रहेगा, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा। अच्छा, देखिए भाई बिल्कुल नई नई बेडशीट दी थी मेरी मम्मी ने, और उसका कवर लेके जा रहा है, ये ब्लैंकेट लेके जा रहा है। वैसे तो फर्निश्ड है, पर इसको ये दो चीज़ें अपनी लेके जाना पसंद है। तो गाड़ी में सामान रखवा देते हैं इसका, और चलो भाई करते हैं। छोरी ने भी तो अपने छोरे ने भी भाई। चलो गाड़ी भर दिया भाई सारी, कपड़े से सूटकेस, इसके कंफर्टर, खाना। बेटा पिलो यहाँ रख रही मैं, पिलो, ये खाना।
और मेरी एक दोस्त पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में सबसे लंबा तगड़ा बेटा है, सबसे छोटी कार। भाई ये हमारी चॉइस नहीं, इसी की चॉइस है। इसको बहुत पहले से था कि मेरे को ये मिनी कूपर लेनी है। तो तो इसने कहा कि मुझे मिनी कूपर लेनी है, और हमने कहा भी था कि बहुत छोटी कार है, ये कैसे करेगा। तो यही मैंने कहा आगे फैमिली होगी, कह रहा मम्मी आगे फैमिली हो जाएगी फिर तो चला नहीं पाऊंगा, और अभी कुछ साल है। मेरा सपना है भाई, सपना है तो कर पूरा, ये तो ऐसा सपना भी नहीं जो पूरा नहीं कर सकते हम। ले बेटा चल। तो और ये देख लो भाई, अंधेरा है बिल्कुल, अभी रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। कहाँ जा रहा, खाना वो नहीं खाएगा है? Okay, no, I was seeing if I can see out the back, which I can. You can? Yeah. तो इसको ब्लैंकेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आगे चेयर इस पे है, फ्रंट सीट पे। No, I'm gonna put. I have my bags to put there. अच्छा, देखा इसलिए गहरी छोटी है, सच में गाड़ी है, कम ही स्पेस आता है ये। Now it's. Go and check first. I know. तो चेक कर रहा है कि बैक का देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा है। Can you see now? No. Still? Yeah. How it is? फ्रंट सीट पे नहीं है क्या? You don't have space on front seat? Wait. बेटा यहाँ रख लेना, इस ब्लैंकेट के ऊपर फिर बैग रख लियो। ब्लैंकेट या पिलो या फ्रंट सीट पे रख लेना, उसके ऊपर लैपटॉप बैग रख लेना। No, I have 2 laptop bags. That's why. 2 क्यों? One is my laptop bag. हाँ। दूसरे में toiletries and like notebooks and everything. और एक लैपटॉप बैग वो देंगे, आगे से फिर कैसे भर के लाया करेगा भाई? But I'm not going to use their laptop bag. बट लैपटॉप उनका कैसे करेगा फिर तो? Now. Just check now. देख भाई, इसकी भी गलती नहीं, ऊपर तक भरा है, और हम होते ना थोड़े सा ऊपर तक भरा हो तब भी पीछे से वो कर ले, तो बेचारा पहली बार मेरे ख्याल से 10 आवर्स की वो करेगा जर्नी है। चल आजा बेटा, फिनिश कर ले ब्रेकफास्ट। देख लो भाई, लैला वैसे उठती नहीं है, 10 बजे तक भी उसको उठाना पड़ता है इन बच्चों की तरह की उठ जा मेरी। और ये दिमाग की आवाज़ सुन के उसको भी एहसास हो गया थकली। ये देखो उड़ गई महारानी, देख। अब इसको लेके जाना पड़ेगा मेरे को देवांश। आप ब्रेकफास्ट कर लो पहले। ये देखो इसकी आवाज़, इसको भी कल से तैयारी हो रही थी ना, इसको एहसास था कि भैया फिर से जाएगा, और उठ गई। ये देख लो। चलो भाई मिलेंगे। लो भाई, लास्ट मिनट ये रख लेते हैं, ये कॉफ़ी सैंडविच, और अपना बैग रख ले बेटा। ले लू, भाग गया क्या? ओके। चल बेटा, बेस्ट ऑफ लक। खुश रह मेरा बेटा, ध्यान से जाइए बेटा। और लोकेशन ऑन है ना, और बीच में ब्रेक ले लिए, जब नींद आए कॉफ़ी ये अपने चाय ले लिया, और फिर बीच में स्टारबक्स से कॉफ़ी ले ली। इसके अंदर है बेटा ये। आते ही कहाँ घुस जाती है, देख ले। चल बेटा, इसको कर बाय, फिर निकल, बहुत लेट मत कर, काफ़ी देर का रास्ता है। चल ले, इसको मुझे दे दे। या मैं इसको पकड़ लूँ। ले भाई, चल पड़ा बेटा। भगवान इसकी यात्रा सफल करे, खूब खुश रखा मेरे चांद को। लो भाई, चला अपने नए सफ़र पे। चलो बाय बेटा, बाय मेरे चांद। जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने। लो भाई, गए अपना जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने पर। ये तो जिंदगी की एक स्टोरी है। हम भी आए थे, अब अपना ये भी गया, बस थोड़ी दूर ज़्यादा है, यही लग रहा है मतलब थोड़ा
बाकी तो ये तो एक है, ये मस्ट हैव हैपन चीज़ है भाई, जाना तो है ही रोजी रोटी के लिए। थोड़ा सा 10 घंटे एक्चुअली यहाँ रह के बच्चे इतने विंग्स में आ जाते हैं ना, मतलब अंदर, तो थोड़ा सा ही लगता है यार वो अकेला कैसा करेगा मैनेज, पर कर लेगा, स्ट्रॉन्ग लड़का है मेरा, ऐसा नहीं है। और इंडिपेंडेंट बना रखा मैंने, इतना टच मी नॉट टाइप बच्चे बना ही नहीं रखे मैंने दोनों ही। चलो भाई मैं भी सुबह उठ गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सारा काम निपटा लो। अब तो रोशनी भी आ गई, नींद तो आ रही है क्योंकि मैं सोई नहीं, सोते सोते मेरे को 1 बज गया था, सोचती रही, फिर 3 बजे अलार्म बज गया, 2 घंटे में क्या सोना था, दिन में लेट लूंगी, नींद आ गई था। ओके जी, चलो भैया आप सब लोगों को अपडेट दे दूं, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक से पहुंच गया है, अच्छे से सेटल हो गया है, सारा खाना उसने फ्रिज में रख दिया और आराम से पहुंच गया है, और बस कल के लिए तैयार। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करिए मेरे बेटे को कमेंट करना, आज कमेंट करना, और इसको ढेर सारी दुआएं दिए ना कमेंट में, और प्लीज़ ब्लेसिंग, रोज़ तो कमेंट करते नहीं, कोई बात नहीं, मत करो, करना भी मत, लेकिन आज ज़रूर करना कि खूब सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे बेटे को। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक